बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 3 जुलाई है, जुमे का दिन है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि ईरान की अमरीकी सेंटकॉम पर एक बड़ी स्ट्राइक, इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ईरानी क़यादत पर भी एक बड़ा हमला जो है वो नाकाम हो चुका है। एक खुफिया इस हवाले से मुकम्मल मनसूबा इनका जो है वो लीक हो चुका है। नमाज जनाजा वहाँ पर होने जा रहा है। 40-50 लाख तक बताया जा रहा है कम अज़ कम लोग जो हैं उसके अंदर शिरकत करेंगे। तो इस हवाले से वहाँ पर सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो बड़ी सख्त हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने, आप कह लें कि एक नया भूचाल जो है बर्पा कर दिया और सोशल मीडिया पर नई बहस जो है वो छेड़ दी है। तो आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। मुस्लिम नेटो जो है उसकी तश्कील अब पा चुकी है, उसकी भी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और क़यादत जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है, कमांड आप कह लें कि पाकिस्तान को मिल चुकी है। कैसे? आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, एक बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि ईरान ने एक मरतबा फिर अमरीका और ओमान की मुश्तरका तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। खबर यह है कि अमरीका और ओमान ने मिलकर ईरान को कायल करने की कोशिश की है या कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना हॉर्मज़ की से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स या फीस लेना बंद कर दें। इसके बदले में वो ईरान को अरबों डॉलर के मुंजमद जो फंड्स हैं उन तक रसाई देने की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने ये पेशकश जो है वो मुस्तरद कर दी है। ईरान का कहना है कि वो आबना हरमज़ का मुकम्मल कंट्रोल रखता है। अगर कोई जहाज़ बगैर इजाज़त से गुजरा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरान चाहता है कि वो जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करे, जिससे सालाना 40 अरब डॉलर तक आमदनी हो सकती है। लेकिन अमरीका और खलीजी ममालिक इस ख्याल की शदीद मुखालफत करते हैं। ओमान ने एक तजवीज़ दे दी है कि एक बैनुल-अक़वामी फ़ंड बनाया जाए जो जहाज़ों को सर्विस फ़ीस दे, लेकिन ईरान ने इसे भी रद्द कर दिया है क्योंकि इससे इसे बराह रास्त पैसा नहीं मिलेगा। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जो है वो नाज़रीन मोहतरम जारी की है। यानी ईरान अब भी इस पोजीशन में है कि वो आज भी अमेरिका और उसके हवारियों को सरेआम जो है वो ललकार रहा है। इसके साथ साथ इस वक्त ईरान के अंदर जो है वो जो उनके आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं उनके आखिरी रसूमात हैं, जनाजा उनका होने जा रहा है। 6 जुलाई को तेहरान के अंदर मुकम्मल छुट्टी का ऐलान किया गया है। 8 जुलाई को पूरे ईरान में यौम शोक भी मनाया जाएगा। नमाज जनाजा और तदफीन की तकारीब जो हैं वो 4 से 8 जुलाई के दरमियान तेहरान, कुम और मशहद में मुनाक़िद होंगी। तदफीन जुमेरात 8 जुलाई को मशहद में हो जाएगी, जबकि इराक़ के शहर बगदाद, काज़मीन, करबला और नजफ़ में भी ताज़ीती तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, चूँकि ये नमाज जनाजा कोई आम तो है नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर की है, तो इसमें लाखों की तादाद में 40-50 लाख तक जो है बताया जा रहा है अंदाज़न के लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे। दर्जनों ममालिक ऐसे हैं जिनके सरबराहान या उनके जो ऑफिशल्स हैं वो इसके अंदर शिरकत करेंगे। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो लाख हैं। अमेरिका अगर ने भी हमला करता तो मशरक़ वस्ता के अंदर जो उसका हवारी बैठा हुआ है, आप बखूबी जानते हैं मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इसराइल की बात कर रहा हूँ, वो कोई ना कोई हमला कर सकता है, कोई ना कोई सूरत क्रिएट कर सकता है। इस वजह से अभी इतलात ये सामने आ रही है नाज़रीन मोहतरम कि इनकी नमाज जनाजा के अंदर जो मुश्तबा ख़ामनाई जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इस जनाजे में शिरकत नहीं करने वाले। जो इतलात हैं, अब यह तो पता चलेगा जब जनाजा होगी कि वो शिरकत कर रहे हैं या नहीं, लेकिन जो मौजूदा इतलात सामने आ रही हैं कि वो उस जनाजे के अंदर जो है वो शिरकत नहीं करने चाह रहे। तो ये है इस वक्त सूरत हाल बनी हुई। और ये सूरत हाल क्यों है? ये इस वजह से है कि ये खुफिया जो इनका मनसूबा है वो लीक हुआ है कि जो ईरान के आला क़यादत है, जिसमें जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ और इसके साथ साथ दूसरे हैं उनके सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो उनके ऊपर एक कातलाना हमला होना था। तफसीलात तो जो हैं वो शेयर की गई हैं नाज़रीन मोहतरम, न्यूयॉर्क टाइम्स की जानब से ये तफसीलात जो हैं वो शेयर हुई हैं। मैं आप लोगों को बताऊं तो एक तफसील इसकी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने ईरानी मुज़ाकरातकारों के कत्ल का मनसूबा बनाया। अच्छा, रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका को खदशा था कि ईरानी जो
इसराइल है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलबाफ को निशाना बना सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम को तशवीश थी कि ऐसा हमला जंग को दोबारा भड़का सकता है और सफारती कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से फिर अमरीका ने इनके साथ रब्ता किया कि आप जो है वो रुक जाएं, ठहर जाएं और इस तरह का कोई अटैक ना करें। पहले जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो कुछ मामला जो है वो बेहतर हुए हैं, तो अब अगर आप कोई इस तरह की अनहोनी कर देते हैं, कोई इस तरह का वाक़या जो है वो रुनुमा कर देते हैं, तो इससे सबूताश हो जाएंगे। जितने भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामला सारे के सारे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तबाहाल हो जाएंगे, जिस वजह से फिर जो है वो हमला उन्होंने रोक दिया। तो अगर यहाँ तक ये पहुँच रहे हैं, यानी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप सोच लें कि फिर जो है वो इस जनाजे के दौरान भी किसी किस्म का कोई हंगामा बर्पा हो सकता है, क्योंकि एतमाद नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी बारहा मरतबा बातचीत और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर जो है वो हमला कर दिया जाता है। तो ये इस वक्त नाज़रीन मोहतरम सूरत-ए-हाल बनी हुई है वहाँ पर। और इसके साथ साथ जो मैं आप लोगों को बताऊँ तो आज ईरान की जानिब से बड़ी स्ट्राइक भी की गई है सेंटकॉम के ऊपर। जो नाज़रीन मोहतरम सेंटकॉम है अमरीकी, एक बड़ी कमांड है अमरीकी फ़ौज की, उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई थी मनामा में, जहाँ पर ये हुआ बहरीन के अंदर, बहरीन का जो आगे सिटी है मनामा, वहाँ पर इस मीटिंग के अंदर तकरीबन 12 के करीब मुआलिक ने हिस्सा लिया। और इनका बुनियादी तौर पर जो मीटिंग का नाम रखा गया था वो था रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी इलाकाई सिक्योरिटी डायलॉग, यानी इलाके के अंदर हमने अमन जो है वो किस तरह से बहाल करना है, अमन जो है वो किस तरह से बर्पा करना है, इस पर वो मीटिंग उन्होंने की। अब इस चीज़ पर जो सैयद अब्बास अराग़ची ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ये लिखा कि जनाबे वाला, आप ये कह रहे हैं कि हमने अमन बहाल करना है मशरिक़ वुस्ता के अंदर, तो सवाल हमारा ये है कि अमन को तबाह किसने किया है? राइट पर सवाल है ना। मतलब अब ये तो वही चीज़ होगी ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि पहले जो है वो आप खुद ही वहाँ पर जंग छेड़ते हैं और फिर खुद ही वो जंग कहते हैं कि रोक दी जाए, और फिर कहते हैं कि हमें नोबेल इनाम दे दिया जाए, हमने वो जंग रुकवाई है। और ये सवाल कोई नहीं पूछता कि जंग शुरू किसने की है, अमन तबाह किसने किया है। तो इस वजह से उन्होंने खुद ये सवाल उठा दिया है कि क्या सेंटकॉम ने हमारे इलाके में सिक्योरिटी लाई है या इनसिक्योरिटी लाई है। यानी पहले इन्होंने क्या किया, बात तो कर रहे हैं कि सिक्योरिटी लाते हैं, तो पहले उन्होंने क्या किया है। जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। इस तरह हमारी ताकतवर मुसल्लह फ़ौज ने साबित कर दिया है कि बाहर वाले खुद को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। यानी जो आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत दे रहे हैं, खलीजी ममालिक को कहते हैं, यानी अमेरिका कहता है कि मैं खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी दूंगा, तो वो तो खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सके। ईरान ने इतना जो है वो ताकतवर हमला किया, इनकी हर चीज़ को तबाह कर दिया, तो आपको ये खाक सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में अमन तब ही कायम रह सकता है जब वो जामे और सबको शामिल करने वाला हो और बाहर वालों की कोई मुदाखलत ना हो। यानी जितने भी खलीजी ममालिक हैं, जितने भी अरब ममालिक हैं, वो सारे आपस में मुत्तफ़िक हों, इत्तेहाद हों, और कोई भी अमरीका या उसके हवारी की मुदाखलत उसके अंदर ना हो, तब अमन कायम हो सकता है। अदरवाइज़ तो आप भूल जाएँ कि अमन कायम होगा। तो ये है इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब की क़यादत में एक नया इस वक्त तश्कील पाया है मुआहदा, जिसमें कतर, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान शामिल हैं। और बताया ये जा रहा है कि अमरीकी जरीदे फ़ॉरेन पॉलिसी ने यह रिपोर्ट जारी किया कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान के साथ जंग ने खलीजी रास्तों को शदीद नुकसान पहुँचाया, इनकी बरामदात और सलामती का एहसास मुतासर हुआ। खलीजी ताउन कौंसिल से बाहर एक नया ग्रुप तश्कील पाया है, जिसमें सऊदी अरब, कतर और गैर खलीजी ममालिक मिस्र, पाकिस्तान और तुर्किया शामिल हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इत्तेहाद को तौसीअ पज़ीर इस्लामिक नेटो करार दिया जा रहा है, जो खलीजी ताउन कौंसिल के दायरे से बाहर तश्कील पा रहा है। और इसके अंदर जो है वो जो UAE है वो शामिल नहीं होगा, और इसकी क़यादत जो है वो सऊदी अरब करेगा। और आप कहेंगे तो सऊदी अरब क़यादत कर रहा है तो पाकिस्तान का क्या नाम लिया। देखें, सऊदी अरब हो या पाकिस्तान हो, बात एक ही है, हमारा उनके साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा